आजकल वायरल फीवर बहुत चल रहा है। जी, 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 बहुत से लोग इम्यूनिटी उनकी बहुत वीक हो चुकी है, जी, बहुत जल्दी बीमार पड़ते जी, हैं, जी, एलर्जीज हो जाती हैं। जी, तो क्या इसका कोई ऐसा तरीका है जी, जिससे हम अपने आप को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर सकें? जी। देखिए, आसनों के थ्रू हम अपनी इम्यूनिटी को और अच्छा कर सकते हैं। जी, है ना? आसन बहुत अच्छा तरीका है। प्राणायाम के थ्रू, प्राणायाम हमारी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को नापते हैं टाइडल वॉल्यूम में। जैसे पानी हम ml में नापते हैं, ऐसे लंग्स की कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम के थ्रू। ओके। हम प्राणायाम के थ्रू उस टाइडल वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। जब हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो हम अपने शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई उतने अच्छे से दे पाएंगे। अच्छा, ऑक्सीजन ब्लड फ्लो जितना हमारे शरीर में, हमारे अंगों तक जितना ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचेगा उतने अंग अच्छे होंगे। अच्छा, तो हम इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं प्राणायाम, आसन। और एक विशेषतः मैं एक मुद्रा बताना चाहूँगा जी, जो है प्राण मुद्रा। ठीक है। ये हमारे पंच तत्व हैं हमारी जी। फिंगर्स में। ये अग्नि है, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ठीक है। ये 5 तत्वों से शरीर बना है। तो योग में ये 5 तत्व हमारी 5 उंगलियों में है। ठीक है। ठीक, ये एनर्जी हमेशा फ्लो होती रहती है। जब आप किसी भी साधक से पूछेंगे तो जब भी अपनी फिंगर टिप्स को टच करेंगे ना, तो आपको एक वाइब्रेशन महसूस होगी, है ना? तो वो आपकी एनर्जी है, वो फ्लो जो चल रहा है आपके शरीर। तो क्या हमें इसको टच ही रखना है? टच रखना है। जी। ये प्राण मुद्रा है। ठीक है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। अच्छा, ये कोई भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता कोई है। टाइम पीरियड? कोई टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है। ये आप 2 कितनी भी मिनट, देर, 4 मिनट, कितनी भी देर, अच्छा, जितनी देर आप कंफर्टेबल हो उतनी देर। खाने के बाद, खाने से पहले, आप बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अच्छा, लेटे हुए हैं, तब भी आप प्राण मुद्रा कर सकते अच्छा। हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम तो करती कोई है। साइंटिफिक चीज है कि इससे हमारे अंदर वो? हाँ, मैंने आपको बताया ना, जो तत्वों, हर तत्व का अलग काम है शरीर के ठीक अंदर। है। तो ये अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो ये है अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व। इन तीनों का काम है शरीर में इम्यूनिटी को अच्छा करना। हाँ, ओके। तो हर चीज, योग में हर चीज साइंटिफिक है। जी जी जी। है ना? देखिए, पहले ऋषि मुनियों ने हर चीज साइंटिफिकली की है ना? अपने ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, तभी लिखा है। एक तरीके से कहना चाहिए जो वो ऋषि मुनि नहीं बल्कि साइंटिस्ट थे उस समय जी के, हाँ, उस समय के, जिन्हें बिल्कुल, ऋषि कहा जी, जाता जी, है। जी, बिल्कुल। जी, जैसे जी, सर इसमें ना हमारा एक आसन है योग में, सर्वांगासन। जी, सर्वांगासन, उसमें उसको ना कहते हैं कि मतलब एजिंग नहीं होती है। ठीक है, अब हम स्पिरिचुअली जाएं तो हमारा सहस्त्रार चक्र है, उससे सोम रस 24 आवर्स में 2 to 3 ड्रॉप्स वो बॉडी में जाता है बिल्कुल। वहां से। तो कहते हैं कि उससे वो क्या करता है, ऑर्गन्स धीरे धीरे वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है, एजिंग लेकिन हार्मोन जो अगर बोलते हम हैं। साइंटिफिकली देखें तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे जो हार्मोन निकल रहा है वो, तो बात पॉइंट वही आ रहा है, वो कहने का तरीका तरीका अलग हो है। गया। अलग है। पहले उनकी भाषा या उनके जो फॉर्म ऑफ वर्डिंग थी वो जी। अलग थी। अलग वो थी। चक्रास के हाँ। थ्रू बता रहे हैं, हाँ, साइंस जो है उस तरह से बता रहा है। अच्छा, तो अभी आप बता रहे थे कि कैसे हम ये जो वायरल या जी। इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ जी, चीजें जी। कर सकते हैं। जी, जी, जी। तो आपने बताया कि हम प्राणायाम कर सकते प्राणायाम हैं, कर सकते हम हैं, योग प्राण मुद्रा कर सकते हैं, प्राण मुद्रा कर सकते जी, हैं। जी। कुछ ऐसी चीजें जो हमें ध्यान देनी चाहिए अपने डेली बिहेवियर में, खाने पीने को लेकर, या कुछ देखिए, चीजें? खाने पीने का बहुत बड़ा रोल है जी, है ना? हमें क्या खाना चाहिए, सात्विक भोजन करना बहुत जी। जरूरी है ना? तो अगर हमारा भोजन अच्छा होगा तो हमें बाहर वाली चीजें उतनी कम शरीर पर इफेक्ट करेंगी, ठीक है ना? और जल का बहुत बड़ा, हमारे डेली रूटीन में पानी का बहुत बड़ा रोल जी, है ना? ऑन एन एवरेज एक पर्सन को 3 to 4 लीटर मिनिमम इतना पानी पीना चाहिए। ठीक है। ये मिनिमम है। आज के समय में पानी पीना नहीं चाहते हैं लोग, भूल जाते हैं, काम में इतना बिजी हैं, पानी नहीं पीते हैं बिल्कुल भी। पानी का बहुत बड़ा रोल है जीवन में। पानी क्या करता है, हमारे शरीर से हमारी गंदगी को बाहर निकालता है। ठीक है। वो पानी के थ्रू ही शरीर से बाहर निकलेगा। तो जितनी हम पानी पिएंगे, अब जो भी गंदगी अंदर है वो बाहर निकल गई, तो इम्यूनिटी अपने आप अच्छी होती चली जाएगी।
तो ये 2-3 चीज़ें, चाहे वाटर इनटेक हो, पानी ज़्यादा पीना जी हो, जी 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 या फिर प्राणायाम करना जी। हो, या फिर प्राण मुद्रा, जी या कुछ और आसन, उससे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर कर सकते हैं। और सर जी। देखिए, अभी इसमें एक चीज जो सर ने पहले कही कि सात्विक भोजन आप ज्यादा प्रेफर करिए जी और बाहर कम खाइए। 2-3 चीजें हमारी दिनचर्या में जरूर होनी चाहिए, वो मतलब मैं बताना चाहूंगी। एक तो हमारी जो हल्दी है, उसको चाहे वो जैसे जो हमारी नेचुरल आती है उसको ग्रेट करके आप चाहे हल्दी दूध आप ले लीजिए 1 कप पूरे 24 घंटे में रात में, 1 चम्मच च्यवनप्राश, और जो हरी मूंग होती है वो रात में अपना भिगो दी, और एक काले वाले छुहारे आते हैं। मतलब ये 4 चीजें अगर आप दिनचर्या में अपने रखते हैं तो इम्यून सिस्टम आपका ना डिस्टर्ब होगा ही नहीं कभी, सब स्ट्रेंथ बहुत के लिए और इम्यूनिटी नए बिल्ड करने सेल्स का ये बनाने बहुत के लिए। अच्छा काम करता है। बहुत सुंदर, हल्दी ये दूध चारों तो चीज बहुत ही अच्छी बहुत चीज़ सुंदर। है। जी मैं चाहता हूँ आज हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जी। आपको सुन रहे हैं, तो वो योग को फ़ौरन अपनाएं और जी। फ़ौरन सही मार्गदर्शन लें और जी। अच्छी चीज़ें जानें। 1-2 चीज़ें मुझे और जाननी थी, क्योंकि आपने भी देखा होगा अपनी चारों तरफ जिस तरह का आज हमारा समाज धीरे धीरे योग या आम जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी को धीरे से अवॉइड करता जा रहा है। जी प्रेगनेंसी एक ऐसा इशू है, मेरे जी। परिवार में भी ऐसा हुआ। जी जब मेरे परिवार के कोई दूर के सदस्य थे, जी प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने कह दिया बिल्कुल मूव नहीं करना है, जी जबकि हमारे माता या उनके पहले जो परिवार के सदस्य होते थे वो लास्ट सभी दिन तरीके, तक बिल्कुल। उनकी मूवमेंट, चाहे चलती वो रहती चक्की चलानी है, जी। चाहे वो बिल्कुल। कुछ और काम करना है, वो जी। रहता था। और कभी हमने नहीं सुना कि कोई सी सेक्शन में या सर्जरी में या किसी और तरीके से बेबी डिलीवर हुआ। जी जी। आप इस चीज़ को देख रहे हैं और आप कैसे इस चीज़ को आज एक्सपीरियंस करते हैं, क्या बताना चाहते हैं अपने सभी लोगों को? सर प्रेगनेंसी में देखिए सबकी अलग कंडीशन, आज के समय में कई लोग नॉर्मल कंसीव भी नहीं कर रहे हैं, है ना, जी। जैसे आईवीएफ और इन सब चीज़ों के थ्रू है, उनकी कंडीशन के हिसाब से उन्हें बिल्कुल देखिए बैठना तो मैं किसी को भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल पूरी तरीके से आप रेस्ट करिए, और ठीक कुछ है? ऐसी एडवाइस दी हल्के जा रही है कि movements, बिल्कुल मूवमेंट नहीं। मूवमेंट नहीं, करते। हल्के हाँ जी। मूवमेंट्स आपको बिल्कुल ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका वेट बढ़ता है धीरे धीरे, तो आपके ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं, उनको एडॉप्शन के लिए आपको ब्रीदिंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ब्रीदिंग से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को ये ही नहीं पता होता है कि जब वो सांस लेते हैं तो उनके पेट का मूवमेंट क्या होता है। ये हमने बहुत ज़्यादा अनुभव किया। तो उसके लिए ना एक क्रिया होती है कि जो हमारी डायफ्रामिक ब्रीथ होती है, उस पर मैं थोड़ा जोर देना चाहूँगी कि इन बिटवीन प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप डायफ्रामिक ब्रीथ कर रहे हैं तो बेबी की ग्रोथ और आपके ऑर्गन्स दोनों चीज़ों पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि जब आप इनहेल करते हैं तो आपका स्टमक थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं तो पेट भरता है, तो वैसे जब हम सांस लेते हैं तो पेट जब बाहर जाएगा तो जगह मिलेगी ब्रीथ को, फिर जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो पेट धीरे धीरे नेचुरली अंदर जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है जिसमें कि आप मतलब वेट बढ़ने के साथ भी हल्का महसूस कर सकते हैं। आप सच Last मानिए month इतना तक। इतना शायद कोई सोचता भी नहीं होगा कि योग, प्राणायाम, हमारे जी। शरीर की नेचुरल क्रियाएं हमें कितना माइन्यूटली उन्होंने ऑब्जर्व किया है उन चीज़ों को, जी कितना वो असर डाल सकती हैं। बिल्कुल। और मंथ के हिसाब से हमारे हल्के हल्के आसन हमें बिल्कुल ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए सर वेट बढ़ रहा है, जी। आपका सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके जो है नी जॉइंट्स पर, एंकल जॉइंट्स पर, हील्स पे, और इस तरीके के पेन आफ्टर डिलीवरी जब वुमेन सफ़र करती हैं, जी। देन दे रियलाइज कि अरे हमें ये तो बिल्कुल मना कर दिया था, बिल्कुल। हमें इतना ही कर लेते तो कितना बिल्कुल। हेल्पफुल होता। बिल्कुल। तो हल्के जॉइंट मूवमेंट्स हर किसी को करना चाहिए, वो कंसीविंग किसी भी थ्रू हुई है, नॉर्मल हुई है, आईवीएफ के थ्रू हुई है, डजंट मैटर, है ना। और कुछ आसन पर्टिकुलरली वो आपके बेबी के लिए भी बहुत अच्छे हैं और आपके लिए भी बहुत अच्छे हैं, तो वो करते रहना चाहिए फिर से हम रिपीट करेंगे, अंडर द गाइडेंस, जी, अंडर जी, गाइडेंस। जी, जी। जी
एक बार कल्पना जी इसी विषय पर एक पूरा चर्चा करेंगे, क्योंकि जी, ये हमारी बहुत- महिलाओं को हाँ, इस तरह की जानकारी ही नहीं है, हाँ जी, हाँ और कई बार गलत राय, गलत मशवरा जी, या इस तरह सोचना ही नहीं, जी, ये कई बार उनके जीवन में बहुत नुकसान देता है। जी, कई बिल्कुल, बार जी। वो लाइफ लॉन्ग इस तरह की साइड इफेक्ट्स झेलती रहती हैं कि जी। हमने पहले क्यों नहीं सोचा, जी, हमने जी, पहले जी। क्यों नहीं किया। जी, सर मैं अपना आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ जी कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कि ना हर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जी मैं ये चीज़ बता सकूं कि योग का कितना ज़्यादा फ़ायदा है प्रेगनेंसी में। जी लेकिन ना समय इतना कम मतलब ये कहिए इतना बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ जी। उसके लिए। तो अभी मैं खुद भी यही सोच रही थी, क्योंकि अभी मेरा खुद 7 मंथ स्टार्ट हुआ है प्रेगनेंसी का। तो मैं खुद सोच रही थी कि जब मैं आसन करती हूँ और जब मैं रिलीफ होती हूँ, जी जी एट दैट मोमेंट कोई पॉइंट ऐसा नहीं होता कि मेरे माइंड में ना आए कि अरे ये आसन सबको पता होना चाहिए। तो मैं कल्पना खुद भी जी, ये चीज सोच रही हूँ। हमें इस विषय पर जरूर एक पूरा जी, complete। हमारे देश की जी, महिलाओं बिल्कुल। को जी, जी, संपूर्ण जानकारी देनी चाहिए बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। इससे लाभ उठा सकें। जी, बिल्कुल। जी।